शादी कब हुई थी और पहली बार किसी औरत को कब छुआ था। अचानक पूछे गए इस सवाल ने सिया को एक पल को चुकर दिया। उसकी हिचकिचाती सी बातें साफ झलक रही थीं, जिसे अभय तुरंत पकड़ गया। उसने सख्ती से कहा, अंधेरे कोनों में कीड़े की तरह छुपकर तू ससी ऑनलाइन तस्वीरों को मेरी पत्नी बताने की हिम्मत करता है। अब तो मीडिया के जरिए एक और गुनाह कर दिया, क्योंकि मेरी पत्नी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सका। सिया चीख पड़ी, तुम जैसे पति को क्या पता होगा? अगर यकीन नहीं है कि ये तुम्हारी पत्नी की जांग है तो घर जाकर देख लो। फोन काटने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने मुसीबत अपने ऊपर खींच ली है। उसने कंबल कसकर पकड़ लिया। जब अभय की खींच 2 बार नाकाम हुई तो वो बेचैन हो गया। गुस्से में उसने पूरी ताकत लगा दी, न्यूटन का तीसरा नियम भूलते हुए कि हर बल का प्रतिकूल बल होता है। उनकी नजरें मिली तो सिया ने आंखें बंद कर सिर घुमा लिया। दिमाग में वही कॉल घूम रहा था, कहीं उसने पति को भड़काकर और मुश्किल तो नहीं खड़ी कर दी। उसने खुद को किस्मत पर छोड़ दिया, सहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अचानक अभय उठ खड़ा हुआ और बोला, प्रेसिडेंट साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हायर कर रहा है। अगर काम जारी रखना है तो अपनी स्किल्स पर भरोसा कर और मेहनत से अपनी जगह कमा। सिया समझ नहीं पा रही थी, जब वो आजाद होना चाहती थी तब वही पति जिसने हमेशा उसे ठुकराया था अचानक कसकर पकड़ना क्यों चाहता था। और हैरानी तो तब हुई जब अगले ही दिन उसने अपनी ठंडी इमेज बदल दी और खुद उसके लिए नाश्ता बनाया। उसकी मेहनत देकर सिया का दिल थोड़ा पिघला, मगर फिर अचानक उसने पूछा, कल जिस आदमी से मिली थी वो कौन था? सिया ने समझाया कि वो उसका कॉलेज सीनियर था, पर अभय को भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगा था तू हमेशा मेरी नजर के नीचे रहेगी। शायद ये मेरा भ्रम था, क्योंकि कॉल करने वाला हमारी बहुत सीक्रेट बातें जानता है। उसने शक करना शुरू किया, या तो कोई करीबी उसका भेद जानता है या फिर सिया के आसपास का कोई। ये पार्ट 5 है। पार्ट 6 के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।